नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक बेहतरीन और शानदार कहानी लेकर आया हूँ। एक नई सोच लेकर आया हूँ और यह कहानी आप ज़रूर सुने। यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक महात्मा जी थे और वह महात्मा जी अपने एक चेले के साथ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। और जब तालाब दिखाई दिया तो उनके चेले ने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है। तो उनके चेले को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह सोचने लगा कि यह जीव जंतुओं को मार रहा है और यह पाप कर रहा है, इसे समझाना चाहिए। गुरु तो धीरे धीरे आगे निकल गए महात्मा जी, लेकिन जो उनका चेला था वह मछुआरे के पास जाता है और मछुआरे से कहता है, जीवों को मारना पाप है और तुम इन मछलियों का शिकार कर रहे हो, इन्हें छोड़ दो। तो वह मछुआरा कहता है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ, हमें ये अपने उपदेश मत दो। धीरे धीरे क्या होता है, उनका विवाद और भी बढ़ जाता है। जब महात्मा जी के कानों में ये बातें पड़ी कि हमारा जो चेला है या उसकी आवाज़ है, तो महात्मा जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह पाते हैं कि उनका चेला एक मछुआरे से विवाद कर रहा है। तो होता क्या है, महात्मा जी अपने चेले के पास आते हैं और अपने चेले से कहते हैं, तुम चलो यहाँ से, यह जो कर रहे हैं इन्हें करने दो। और अपने चेले को साथ में लेकर के चल देते हैं। तो चेला उनसे कहता है, गुरुजी देखो, यह जीव जंतुओं को मार रहा है, मछलियों को मार रहा है और जो राजा है इस राज्य का उसे भी यह खबर नहीं है, अन्यथा वह इन्हें दंडित करता। तो महात्मा जी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड में कोई ना कोई एक शक्ति जरूर है जो सबका हिसाब एक दिन करती है। तुम शांति से चलो, इसे अपना कार्य करने दो। चेले ने अपने गुरु की बात मानी और वहाँ से चल देता है। कुछ वर्ष बीतने के बाद, 2-3 वर्ष बीतने के बाद वही गुरु और चेला फिर आते हैं और उसी तालाब के किनारे से होकर के निकलते हैं। तो उनके चेले ने देखा कि एक सांप जो है पड़ा हुआ है, अपनी पूंछ हिला रहा है, फन भी हिला रहा है और उसको चींटियां खा रही हैं। तो चेले ने सोचा, चलो इस सांप को बचा लिया जाए। तो वह सांप के नज़दीक जाता है और जो उसके गुरु थे वह सब देख रहे थे और वह अपने डंडे से सांप को इधर उधर हिलाने लगा। तो गुरु ने कहा, रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस चेले ने कहा, देखो ना, इस सांप को चींटियाँ नोच रही हैं और यह दर्द के मारे तड़प रहा है, इसलिए इसको इस तड़प से मुक्त कर रहे हैं। तो महात्मा जी बोले कि तुम समझे नहीं, यही तो ईश्वर का न्याय है, यही तो उस परमात्मा का न्याय है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तुम कुछ वर्ष पहले इसी तालाब के किनारे से होकर के निकल रहे थे। तो फिर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और यह वही मछुआरा है या सांप बना हुआ है और जो चींटियां हैं ये वही सभी मछलियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। यही ईश्वर का न्याय है। उनका चेला इस बात को समझ गया और गुरु ने कहा
एक बात या ध्यान रखो, कर्म भोगने का रूप बदल जाता है मगर कर्म फल मिलता जरूर है। मनुष्य को अगर अच्छे कर्म का फल कल ही मिलने लगे तो लोग अच्छा ही अच्छा ना करने लगे। इसलिए लोग कहते हैं कर्म का फल कल मिलता है, लेकिन महात्मा जी ने कहा कर्म का फल कल नहीं, हम कहते हैं आने वाले समय में ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।